हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक वी गैदर्ड नेक कुर्ती, और जिसको हमने यहाँ पर रिक्रिएट किया है एक मैक्सी गाउन से। आप यहाँ पर एक पिक देख सकते हैं जो हमारी स्क्रीन पे है। ये मैक्सी गाउन कुछ इस तरीके से दिखती है। अब हम इसको रिक्रिएट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी नेक बनी हुई है बैक साइड में और फ्रंट साइड में। वैसे तो ये फ्रंट में वी नेक है ही, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ और चेंजेस करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर जितने भी स्टिच लगी हुई है और लेस लगी हुई है, सारे को हमें खोल देना है। यहाँ पर बाहर की तरफ भी लेस लगी हुई है, जिसको हमें रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट में सारे स्टिचिंग को ओपन कर लिया है और यहाँ पर नेक को भी मैंने ओपन कर लिया है। ये भी वी नेक है, लेकिन हमें यहाँ पर लॉन्ग वी नेक बनानी है। ओके, तो अभी हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। अब हम यहाँ से नेक पार्ट को अलग कर लेंगे। इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है नेक लाइन से। अब इसके नीचे हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर फ्रंट को भी मैंने ले लिया है। अब फ्रंट का जो फोल्डेड हिस्सा है उसको हमें यहाँ पर देखिए, ये जो फर्श का लाइन है फ्लोर का लाइन के साथ मिला के रखेंगे, ताकि आपको पता चले हमें यहाँ पर कितना मार्जिन रखना होगा। तो ये देखिए, बिल्कुल मेरी जो फ्लोर की लाइन है उसके साथ मैंने मैच करके रख लिया है अनफोल्ड साइड। और अभी जो नेक विड्थ है इसकी 4 इंचेस है। तो यहाँ पर कपड़े की जो चौड़ाई है यहाँ पर 19 इंचेस है डबल में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अनफोल्ड के साइड 3 इंचेस पे निशान लगाएंगे। तो ये निशान को हमें ऊपर से लगाते हुए इस तरह से बॉटम लाइन तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन बनी है इसको इस तरह से पीछे की साइड फोल्ड कर लेंगे और वापस से हम लाइन के साथ मिला लेंगे। तो ये जो फोल्डिंग हम कर रहे हैं ये फ्रंट में ही करना है, बैक में हमें फोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तब हम बैक का हिस्सा इसके ऊपर रखेंगे, फ्रंट के ऊपर। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, फ्रंट का लेंथ हमारा थोड़ा सा बड़ा है और बैक का लेंथ कम है। वो इसलिए है क्योंकि बैक साइड में हमने नेक की कटिंग कर ली थी, इस वजह से ये थोड़ा सा कम हो रहा है। तब हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर शोल्डर का हाफ मेजरमेंट लेंगे, 7.5 इंच पे निशान लगाया है और 1 इंच हम डाउन मार्क करेंगे। और नेक विड्थ में यहाँ पर 3 इंचेस ले रही हूँ। और हमारी ये जो नेक विड्थ वाली लाइन है और शोल्डर लाइन है, दोनों को इस तरह से क्रॉस मिला लेंगे। तब हम यहाँ पर आर्मोल का लेंथ मार्क करेंगे, 7.5 इंच पे आर्मोल का निशान लगा देंगे। और यहाँ पर हम अपनी चेस्ट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। आर्मोल वाली लाइन को भी इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। अब हमें अपने शोल्डर से वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। जो भी मेजरमेंट आपका होता है उसमें प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पर मेरा 15.5 है, तो प्लस हाफ इंच मैंने लिया, होता है 16। सेम हमें शोल्डर टू हिप का मेजरमेंट लेना है। प्लस हाफ इंच हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 22 इंच पे निशान लगाया। अब इन लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे। चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, तो जो भी चेस्ट राउंड है हम यहाँ पर 3 इंच प्लस करेंगे। मेरे मेजरमेंट यहाँ पर 44 आया है, तो इसका मैं 4th पार्ट लूँगी 11 इंचेस। और यहाँ पर वेस्ट के लिए मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी, जो होता है 37 इंचेस। उसका डिवाइड हम 4 करेंगे। और हिप के लिए भी हम 2 इंच की लूजिंग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेजरमेंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर मेजरमेंट लिया है, अब इन सभी लाइनों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। और इसके साइड में हम 2 इंच या 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 इंच की सिलाई मार्जिन ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम ए लाइन शेप में ये कुर्ती बना रहे हैं, तो यहाँ पर हिप के साइड भी मैंने 1.5 इंच मार्जिन रखा है, ज़्यादा नहीं रखा। अब हम आर्म होल शेप देंगे, तो यहाँ पर मैं फ्रंट के लिए 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और बैक आर्म होल के लिए मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो हम दोनों आर्म होल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए, हमारा ये सारा मार्किंग हो गया है। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर लाइन से हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन इस तरह से छोड़ देना है और इसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मुझे यहाँ पर लेंथ 45.5 चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 46.5 में निशान लगा दूँगी इस तरह से। अब नीचे का जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा बच जाएगा हम इसको कट कर लेंगे। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेते हैं अभी।
देखिए ये साइड से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा कट करना है। हम यहाँ पर ए लाइन शेप में ये कुर्ती को रेडी करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये निशान बनाया है और ये निशान को हमें यहाँ से देखिए हिप लाइन तक मिला लेना है। इस तरह से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेके चलेंगे और इस तरह से स्लैंट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपने नेक का निशान लगाएंगे। तो बैक नेक यहाँ पर मैं करीब ½ इंच ही डाउन मार्क करूँगी, ज़्यादा नहीं। आप चाहो तो 1 इंच भी डाउन जा सकते हो। तो बस मैंने इस तरह से हल्का सा ही मैंने डाउन लिया है और इसको मैं अभी कट कर रही हूँ। यहाँ पर हम कॉलर नेक बना रहे हैं ना, तो इस वजह से हमने ½ इंच डाउन लिया है। अब हम इस पार्ट को अभी कट कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्रंट का नेक कट करेंगे। तो फ्रंट का नेक हम और आर्म होल दोनों को हमें कट करना है। तो देखिए यहाँ पर नीचे मेरा फ्रंट पार्ट रखा हुआ था, तो मैंने आर्म होल का शेप दोबारा से इसमें बनाया है और नेक हम यहाँ पर निशान लगाएंगे नेक के लिए। तो जो भी हमारा निशान पहले लगा हुआ था ना बैक साइड में, उसी निशान को हमने यहाँ पर ट्रेस कर लिया है। और जो हमारा फोल्डेड साइड का कपड़ा था जिसको हमने फोल्ड किया था, अब इसको भी मैंने खोल दिया है। तब यहाँ पर हमारा नेक ब्रॉड हो गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें यहाँ पर गैदर्स बनानी है तो हमारा नेक उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी हमें अपने नेक में पट्टी लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ, तो ये लेस की चौड़ाई देखिए 1.25 इंचेस है, 1.25 है। तो उतना ही पहले हमें इस निशान के पास रख के मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से जो नेकलाइन है उसके पास में ही लगना है और एक निशान यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 1.25 है और इसको हमें इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। जितना हमें नेक टिप चाहिए हमें उतने पे निशान लगानी है। इतना मुझे नेक कवर चाहिए और हमें लॉन्ग यहाँ तक 12 इंच चाहिए। तो ये लाइन को भी अभी हम स्ट्रेट कर लेते हैं। ये देखिए जो पहले हमने लाइन लगाई थी ना 3 इंच वाला, ये लाइन के पास में हमें अपनी लेस को रखना है इस तरह से। और हमें लेस को क्या करना है, इस तरह से रखना है, क्योंकि आगे हमारी लेस जब घूम के आएगी तो इस प्रकार से आएगी। तो अभी हमें इसको मेज़र करेंगे। तो देखिए मेज़र होने के बाद यहाँ पर 2.5 इंचेस आया है। अब हमें क्या करना है, ये जो 2.5 इंचेस है इसका हमें सेंटर निकालना है। जितना भी आया हम यहाँ पर इसको मार्क करेंगे। तो ये जो लाइन पहले से बनी हुई है 3 इंच वाली, इसी के ऊपर हम 1.25 में एक निशान बना देंगे। अब ये निशान को हमने जो निशान बनाया है इसके साथ इस तरह से मिला लेंगे। अब हमारे पास न्यू नेक का शेप बन गया है। अब इस शेप को हम कट कर लेंगे, साथ ही आर्म होल को भी कट कर लेंगे। तो ये कट होने के बाद हम इसके ऊपर हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे इस तरह से। शोल्डर को मैंने मिला लिया है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो मेरा बैक साइड का शोल्डर है ना वो थोड़ा सा इस तरह से शेप नहीं हो रहा था, तो मैंने वापस से इसको शेप बनाया है। तो जो हमने कट किया है ना इसी में हमें इस तरह से गैदर्स बना लेंगे। हमें 2.5 इंचेस का गैदर्स ही रेडी करना है, क्योंकि अभी हमने मेज़र किया ना जो हमने लेस लगाना है तो वो 2.5 इंचेस का था। तो इसी तरह से हमें 2.5 इंचेस का गैदर्स बनाएंगे। तो मेज़र करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2.5 इंचेस से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो हम वापस से दूसरा प्लीट ले लेंगे छोटी छोटी सी। तो और ये देखिए मैंने लेस भी ले लिया है, इसको मैंने कपड़े के साथ एक साइड का अटैच कर लिया है और ½ इंच का सिलाई मार्जिन एक तरफ रखा है। और यहाँ पर मैं चौड़ाई बता दूँ तो देखिए लेस की चौड़ाई 1.25 है और पूरी चौड़ाई हमने डबल लिया है और साइड में मैंने दोनों साइड को मिलाते हुए 1 इंच का सिलाई मार्जिन रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तब आप इसको क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसको हमें अपने नेक पे लगानी है। नेक में इसको अटैच करने से पहले हमें यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर को जॉइंट करना होगा। और ये जो फ्रंट में हमने प्लेट बनाई है इसको अच्छे से सेट कर लिया है आयरन से। और यहाँ पर देखिए इसके बैक साइड में पेस्टिंग लगा लेंगे। अब देखिए मैंने बैक का हिस्सा को ले लिया है, इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। दोनों साइड के शोल्डर को हम जॉइंट कर लेंगे ½ इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए। तो यहाँ पर देखिए हमारा इसके बाद का रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, इसके बाद की रिकॉर्डिंग हमें नहीं मिली। तो मैं यहाँ पर दूसरे फैब्रिक में आपको बता रही हूँ सेम मेथड से। बैक साइड का कपड़ा मैंने कम लिया है और शोल्डर को मैंने जॉइंट कर लिया है।
तो जैसे हमने पट्टी रेडी की थी ना नेक में लगाने के लिए, वैसे ही सेम साइज़ की पट्टी मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ उसमें नेक में लगाने के लिए। तो देखिए जो पट्टी की किनारी वाली साइड है ना, इसको हमें इस प्रकार से नेक के ऊपर रखना है सीधी तरफ, और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे हमें कहाँ तक स्टिच करनी है। तो ये जो जॉइंट है ना, इसके पास 1/2 इंच का दूरी में एक निशान लगा देंगे और इसमें नेक में चारों तरफ आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम इसको फिनिश करेंगे। तो यहाँ तक एक निशान और लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ तक हमें स्टिच करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच यहीं से स्टार्ट किया है जहाँ पर मैंने निशान लगाया। तो नीचे वाले कपड़े को हमें बिल्कुल खींचना भी नहीं है, इस तरह से कंधे को मिलाते हुए घुमा लेंगे थोड़े से क्रॉस में, और आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो देखिए ये हम दूसरे साइड स्टिच कर रहे हैं, दूसरा मैंने निशान जो लगाया है वहीं तक मैंने स्टिच किया। इसके बाद आप अपनी ओरिजिनल क्लिप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने नेक को स्टिच किया था उसके बाद ये वाली क्लिप है। तो अब हम नेक के किनारे में इस तरह से कट करेंगे, यहाँ पर तिरछा कट करेंगे दोनों तरफ। हमें स्टिच को कट नहीं करना है, बस हमें स्टिच तक ही लेना है कट को। इस तरह से एक साइड मैंने कट किया, दूसरी तरफ भी इस तरह से कट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर कट कर लिया। अब मैं कॉलर को इस तरह से टर्न करूँगी पीछे साइड में। अब आप इसकी लुक देख सकते हैं, चारों तरफ अच्छे से हम सेट कर लेंगे, कहीं भी कपड़े को खींचेंगे नहीं। इस तरह से सेट करने के बाद हमें जितनी भी अपनी कॉलर की चौड़ाई रखनी है वहीं पर एक पिन लगा लेंगे ताकि ये क्या है ना भी अपनी जगह पर फिक्स रहेगी। और हम ये जो प्लेटेड वाली पट्टी है इसको पीछे की तरफ इस तरह से टर्न कर लेंगे और यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। देखिए ये पिन मैंने लगा लिया है। अब मैं क्या करूँगी ना, इसके बैक साइड में ही स्टिच करूँगी। तो देखिए ये जो पट्टी हमने टर्न किया था ना, ये पट्टी आ गई है। अब ये लाइन पे बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए हम इसको लॉक करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक निशान बना दे रही हूँ ताकि मैं हमारी स्टिच जो है ना वो प्रॉपर सही से हो जाए। तो इस तरह से मैं एक लाइन बना दूँगी ताकि ये अच्छे से स्टिच हो जाए, ताकि कहीं भी हमारा ये जो पट्टी है वो तिरछा ना दिखे। इस तरह से अब मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, लेस का फैब्रिक, इसको भी हमें कट कर लेना है। तो स्टिच होने के बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है और हम यहाँ पर एक पट्टी भी लगाएंगे क्योंकि हमने नेक बड़ा रखा था। मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मैं नेक ओपन 8 इंचेस रखूँगी। पहले मैंने 7.5 इंच सोचा था, उसके बाद मैंने 8 इंचेस सोचा रखने के लिए। अब बीच का डिफरेंस देखिए, यहाँ पर 2.5 इंच है। आप देख सकते हैं सेंटर में क्रीज दिख रही होगी आपको बैक साइड की। तो वहीं से हमारा जो नेक है ना मेजरमेंट हुआ, तो यहाँ पर वो 2.5 इंचेस का है और यहाँ पर नेक ओपन हमारा 8 इंचेस रहेगा। सेंटर में मैं एक अच्छे से निशान बना दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारा नेक कितना है। जो पैच हम लगाने वाले हैं ना, उसका वेट यहाँ पर 2.5 है और इसकी लेंथ देखिए यहाँ पर सेंटर लाइन तक जो है वो 4 इंच आ रही है, लेकिन हमें उससे बढ़ा के लेना है। मैंने यहाँ पर पैच लगा लिया है, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैंने यहाँ पर पैच के लिए कपड़ा रेडी किया है। इंच की पैच कट की है और साइड से भी मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, जो हमारी करीब करीब दोनों साइड से मैंने 1-1 इंच मार्जिन ली है और ऊपर मैंने लेस भी लगाया है। और दोनों इसको मैंने लगाया किस प्रकार से, इसको बैक साइड में मैंने रखा, पैच को मैंने बैक साइड में रखा और ये जो सेंटर क्रीज है ना, मैंने इसको भी डार्क कर लिया है ताकि आपको समझ आए हमें किस तरह से लगानी है। और ये पट्टी में भी मैंने ये जो पेपर है मैंने इसमें भी सेंटर में क्रीज बना दिया है ताकि ये जो बैक साइड का निशान है और हमारा पेपर का निशान है, दोनों आपस में सेंटर से मिला देंगे और इस तरह से हमें दोनों तरफ स्टिच लगा लेनी है। और ये पट्टी में मैंने ऑलरेडी लेस भी लगा लिया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पैच लगाया है। तो स्लीव्स की जो वीडियो है हमने पहले शेयर कर दिया है, अभी हम इसमें स्लीव्स नहीं बना रहे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डिज़ाइनर स्लीव्स बनाया है, वो भी बचे हुए फैब्रिक से। तो ये स्लीव्स को भी हमने यहाँ पर कुर्ती में अटैच कर लिया है। जैसे नॉर्मल हम कुर्ती में स्लीव्स अटैच करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर अटैच किया।
अब मैंने क्या किया है ना, यहाँ पर स्लीव्स अटैच करने के बाद इसके साइड को भी स्टिच कर दिया है, यानी कि फिटिंग भी कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1 इंच का सिलाई मार्जिन स्लीव्स में दिया है और बॉडी में मैंने 2 इंच का सिलाई मार्जिन लिया था। तो इस तरह से मैंने पूरे बॉटम लाइन तक इसको स्टिच कर लिया है। दोनों साइड को मैंने फिट कर लिया है, फिटिंग कर लिया। दोनों साइड हमारी यहाँ पर स्टिच हो गए हैं। देखिए इस तरह से मैंने पूरे बॉटम तक इसको स्टिच किया। अब ये कुर्ती हमारी स्टिच हो गई है। अब इसके बॉटम लाइन पे यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से पीको किया है, लेकिन इसके बाद मैं इसमें लेस लगाऊंगी। तो लेस मैंने ले लिया है यहाँ पर इस तरीके का लेस, जो मैंने पैच में लगाया था, बिल्कुल सेम टू सेम लेस है। और इसको हमें लगाना किस प्रकार है वो देखिएगा। इस तरह से देखिए हमें कपड़े के साथ मिलाते हुए रखना है, और जो लेस की ऊपर वाली लाइन है ना, इसको हम कपड़े के साथ मिलाते हुए इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो ऐसे में हमें पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बॉटम राउंड में लेस लगा ली है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हमारी कुर्ती जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आपने देखा कितने आसानी से हमने यहाँ पर मैक्सी गाउन का रिक्रिएट किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको लगती है कि यूज़फुल है तो इसे प्लीज़ लाइक एक ज़रूर कर देना। इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।